ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद एक इलीगल और फ्रॉड हाउसिंग प्रोजेक्ट, ना एनओसी है ना जमीन है, कब्जे कैसे देंगे। सोसाइटी की जानिब से पेश किया गया मौक़िफ़। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नबील अहमद अब्बासी फ्रॉम मेज़बान रियल एस्टेट और आज हम बात करेंगे ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद के बारे में। ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद के बारे में हाल ही में कुछ न्यूज़ आ रही थी, पर्टिकुलरली आरडीए से रिलेटेड। तमाम सोशल मीडिया पे भी इनफैक्ट वो न्यूज़ काफ़ी फैली हुई थी, आग की तरह फैली हुई थी, जिसमें दिखाया जा रहा है आरडीए की जानिब से किया जाने वाला ऑपरेशन। जिस ऑपरेशन में आरडीए ने मल्टीपल इलीगल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को टारगेट किया, उनके खिलाफ ऑपरेशंस किए, कई प्रोजेक्ट्स की दीवारें गिराएगी, कुछ के गेट्स तोड़े गए। उसमें ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद का भी नाम कह सकते हैं सर फहरिस्त था या किया जा रहा था। अब उसका नाम सर फहरिस्त क्यों था, इसके बारे में भी डिबेट हो सकती है, लेकिन आरडीए के मुताबिक एनओसी सोसाइटी के पास नहीं। और जब एक सोसाइटी के पास एनओसी नहीं है, क्या उसे इलीगल कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। मैं अगर यहाँ बात कर लूँ कि सोसाइटी कब इलीगल होती है, सबसे पहली चीज़ एनओसी इंपॉर्टेंट है। एनओसी डिफाइन करता है, अगर आपने एनओसी के कागज़ ही नहीं जमा कराए हुए तो आप कैसे कोई चीज़ बेच सकते हैं, स्पेशली जब लोगों की वहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट हो। उसके बाद आ जाते हैं लैंड के ऊपर। आपके पास ज़मीन ही नहीं है, ओवर सेलिंग हुई है, तो डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट इलीगल है। तीसरी चीज़, अगर एनओसी नहीं है, आपके पास ज़मीन नहीं है, आप ट्रांसफ़र कैसे करेंगे? जब तीनों चीज़ें नहीं होती तब ही सोसाइटी इलीगल करार दे दी जाती है, फ्रॉड करार दे दी जाती है, स्पेशली जब एक प्रोजेक्ट में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई हो। इसमें सोसाइटी की जानिब से भी मौक़िफ़ है कि हमारे पास लैंड कितना है, एनओसी के बारे में क्या चीज़ें, अब क्या सोसाइटी ठीक है या वो इदारे ठीक है, इसके बारे में दोनों का मौक़िफ़ रख के हम बात करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि पाकिस्तान भर में रियल एस्टेट के वाले से आने वाली तमाम तर न्यूज़ आप तक टाइमली पहुँचती है। ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद का बिलाशुबा वो प्रोजेक्ट है जिसमें मल्टीपल शहरों से, इनफैक्ट मल्टीपल कंट्रीज से लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। और इसमें अगर हम अमाउंट को ना कंसिडर करें और सिर्फ लोगों को कंसिडर करें तो लोगों को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से शायद ये वन ऑफ दी मेजर हाउसिंग प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि ये वो प्रोजेक्ट था जो हर बंदे की इस्तात में आ रहा था, इकोनॉमिकल रेंज में आ रहा था, कम पैसों में बेहतरीन सरमायाकारी थी एज़ पर द सोसाइटी। तो बहुत लोगों के, आपका लोअर मिडिल क्लास से लेकर अपर क्लास तक तमाम लोगों की इन्वेस्टमेंट इसके अंदर मौजूद है और हर क्लास के बंदे का पूल इसमें एग्जिस्ट करता है। तो डेफिनेटली जब इस तरह की सोसाइटी टारगेट पे आएगी, निशाने पे आएगी, तो तमाम लोग बोलेंगे और इनको फिक्र भी होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं तोड़ फोड़ की। हाल ही में तोड़ फोड़ हुई, बाकी सोसाइटीज़ में भी हुई, अब्दुल्ला सिटी के पास हुई, एवलॉन की, कुछ और सोसाइटीज़ के भी नाम आए। लेकिन अगर अभी हम पर्टिकुलरली ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात करें तो जो डेरे थे ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद के डेरे, वो डेरे जहाँ पर वर्कर्स को रखा जाता था, उनके ऊपर ऑपरेशन किया गया, उनकी दीवारें तोड़ी गई, गेट को भी, जो गेट 2 है उसके भी तोड़ फोड़ की गई। सोसाइटी की जानिब से उस पर रद्द अमल क्या है उसके बारे में पहले बात करने से आरडीए का इस पर यह मौक़िफ़ है कि जी सोसाइटी ने एनओसी मिला ही नहीं, उससे पहले बेचना शुरू कर दिया, लैंड पे कब्जा लेना शुरू कर दिया, इसलिए हम तोड़ फोड़ कर रहे हैं और हम लोगों को यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। अब आ जाते हैं सोसाइटी के मौक़िफ़ पे। आरडीए तो कह रहे हैं ना कि जब एनओसी नहीं है, ज़मीन कैसे दी जाएगी, ज़मीन ट्रांसफ़र कैसे होगी। अगर बात कर लें अब इस पे ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद की मैनेजमेंट का मौक़िफ़ क्या है, तो मैनेजमेंट का मौक़िफ़ बिल्कुल अपनी जगह भी दुरुस्त है। मैनेजमेंट के बकौल एनओसी के लिए अप्लाई किया हुआ है और एनओसी के लिए अभी अप्लाई नहीं किया गया। एनओसी के लिए तब अप्लाई किया गया था जब आरडीए और डिविजनल अथॉरिटी का कोई लेना देना ही नहीं था। हुआ ये कि शुरू में सोसाइटी ने जब एनओसी के लिए अप्लाई किया तो तब ये डिफाइन नहीं हो पा रहा था कि ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद को आरडीए ने देना है एनओसी या फिर जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसने देना है। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और आरडीए के बीच में जो इशू था उसकी वजह से एनओसी का वेट किया जा रहा था। लेकिन वो केस भी कोर्ट के अंदर था कि उनमें से जो भी इस चीज़ का हकदार है एनओसी वहाँ से ले लिया जाएगा, क्योंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद की मैनेजमेंट ने तो एनओसी के लिए डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए थे। खैर वो केस एक जगह पे एग्जिस्ट करते हुए अभी एज ऑफ राइट नाउ ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद ने फाटा के अंदर, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग अथॉरिटी के अंदर भी एनओसी के डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए। सोसाइटी इलीगल तब होती है जब सोसाइटी ने एनओसी के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाई ही ना हो, सोसाइटी ने एनओसी के लिए अप्लाई किया ही ना हुआ हो। यहाँ पर ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद की जानिब से ना सिर्फ आरडीए और जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जिसका इशू था वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स गिवन है, बट ऑल्सो अब तो फाटा में भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा दिए गए। और ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद की मैनेजमेंट के मुताबिक जब कोर्ट की तरफ से भी स्टे है और फाटा की तरफ से भी एनओसी मिला तो आरडीए अकॉर्डिंग टू देम आरडीए आकर ये स्टेप नहीं ले सकता था, आरडीए तोड़फोड़ नहीं कर सकता था, क्योंकि वर्स्ट केस सिनारियो एज पर द मैनेजमेंट, पर्टिकुलरली साद नज़ीर साहब जो चेयरमैन है ब्लू वर्ल्ड सिटी के, उन्होंने कहा अगर वर्स्ट केस में हमें कहीं से एनओसी नहीं मिलता, जो कि सीमिंगली इम्पॉसिबल है,
क्योंकि फाटा के अंदर तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन गई हुई है। तब भी हम वर्स्ट केस में हमारे जितने भी कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स हैं उनको रजिस्ट्री इंतकाल पे हम उनकी ज़मीनें देंगे और सर्विसेज प्राइवेट कैपेसिटी में देंगे। तो ये भी एक खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है तमाम लोगों के लिए कि वर्स्ट केस में कुछ भी हो जाता है आपकी ज़मीनें आप तक पहुँचेंगी, जो सोसाइटी डेफिनेटली होने नहीं देगी वर्स्ट केस सिनेरियो। उससे पहले एनओसी भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा एज पर द मैनेजमेंट। ये मौक़िफ़ सोसाइटी का है कि आरडीए के पास जब अख्तियार नहीं था, कोर्ट ने भी मना किया हुआ है, तो तोड़ फोड़ करके कस्टमर्स और क्लाइंट्स को डराने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि लोग इनसिक्योर फील करते हैं, लोग डर जाते हैं, क्योंकि सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी की तरफ से लोगों की इन्वेस्टमेंट नहीं है, दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट हुई है। तो इसके जवाब में जब सोसाइटी की जानिब से, मैनेजमेंट की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स कहीं नहीं जा रही, डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट तेज़ी से हो रही है, एनओसी भी लिया जाएगा, नहीं होता तो आपकी ज़मीनें आपको दी जाएंगी और पर्सनल कैपेसिटी में सर्विसेज भी दी जाएंगी। क्योंकि जैसे मैंने कहा 3 चीज़ें, एक एनओसी, दूसरा लैंड और फिर ट्रांसफ़र का प्रोसेस। सोसाइटी ने कहा एनओसी के लिए हमने अप्लाई किया, एनओसी मिलेगा ही मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमने उसके सारे पैरामीटर्स पूरे किए हुए। कोर्ट जैसे ही फैसला देता है आरडीए या फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, अकॉर्डिंगली उनसे हम वो ले लेंगे, नहीं तो फाटा से तो हमने लिया हुआ ही है। अब आ जाते हैं ज़मीन पे। फ्रॉड तो तब हो जब ज़मीन नहीं ओवर सेलिंग है। 2 से 3 लाख कनाल ज़मीन तो अभी भी ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद की मैनेजमेंट के पर्सनल कब्जे में, वो मलकियत की ज़मीन है, तो ज़मीन इनके पास है। अब आ जाते हैं ट्रांसफ़र पे। एक तो होगा एनओसी, एनओसी ना भी हुआ, अल्लाह ना करे, तो सोसाइटी के मालिकान ने ऑन एयर ये बात कही है कि हम तमाम लोगों को रजिस्ट्री इंतकाल करके देंगे और पर्सनल कैपेसिटी में सर्विसेज भी देंगे। एक जानिब अब तमाम इदारे हैं जो सोसाइटी से रिलेटेड हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि सोसाइटी अपनी डेवलपमेंट करे और कागजात करे। सोसाइटी का ये मौक़िफ़ है कि हम कागजात जमा करा चुके हैं, कोर्ट क्लियर करेगा तो हम आपसे भी एनओसी लेंगे, लेकिन फाटा से एनओसी के लिए हम अप्लाई कर चुके हैं और हम लोगों के साथ धोखा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ज़मीन भी है, हमारे पास रजिस्ट्री है, हम लोगों को ट्रांसफ़र करेंगे और एनओसी के लिए भी हम मज़ीद फाटा की तरफ भी वो लोग गए हैं तो वहाँ से भी ले लेंगे। तो इदारों का भी यानी एक तरफ सोसाइटी ने उन तमाम पॉइंट्स पे रीजनिंग आगे रख के अपना मौक़िफ़ क्लियर आउट कर दिया कि सोसाइटी लोगों को कैसे मुतमईन करेगी। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि सोसाइटी ने जो बात कही है अब मैनेजमेंट उस पर मज़ीद डेवलपमेंट करके उस चीज़ को प्रूव भी करे, क्योंकि लोगों की काफ़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर फंसी तो नहीं कहेंगे, इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। क्योंकि साद अजीज़ साहब ने जैसे ही कहा हम रजिस्ट्रेशन इंतकाल देंगे तो इन्वेस्टमेंट स्टक तो कहीं भी नहीं हुई, आपकी इन्वेस्टमेंट मैच्योर उस हिसाब से होगी। तो वे लुकिंग फॉरवर्ड कि तमाम जो इदारे हैं, खा वो आरडीए का, वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, या जो भी लीगल फोरम्स हैं उनका और मैनेजमेंट के बीच में आगे क्या बात होती है। लेकिन मैनेजमेंट ने एक चीज़ क्लियर आउट कर दी है कि वर्स्ट केस सिनारियो में भी हम अपने मेंबर्स के साथ खड़े हैं, जो कि बहुत खुशाइन बात है। एंड वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि डेवलपमेंट की पेज को सोसाइटी इसी तरह जारी रखे ताकि लोगों की इन्वेस्टमेंट्स मजीद तेज़ी से मैच्योर हों। एनी हाउ दैट वाज ऑल रिलेटेड टू ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद। अगर आप ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद पाकिस्तान भर में रियल एस्टेट के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई भी क्वेरीज आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।